कहाँ से आए हो और क्या मसला था? औरंगी से आया हो, 2 पेपर मेरे रुके। हाँ। 2 पेपर में नंबर कम दिए मुझे, कौन कौन से? मैथ और उर्दू में। मैथ्स में कितने आए मैथ में मेरे 12 नंबर आए, और उर्दू में? उर्दू में 18 दिए। तो इतना बुरा पेपर दिया था तुमने? नहीं, पेपर अच्छा हुआ है मेरा। मैथ का अंदाजन कितने नंबर का पेपर किया था? मैथ का मैंने आज 55 नंबर का किया था, अच्छा खासा किया था और मैंने। उर्दू का? उर्दू का मैंने 50 नंबर का पेपर किया था। अच्छा, तो फिर अभी क्या हुआ यहाँ पर अंदर जाके जब बात की, अभी क्या प्रोग्रेस है? इन लोगों ने फॉर्म फिल करने का बोला, 1000 रुपये लिए अभी। अब बोले 1 महीने बाद आके ले जाना मार्कशीट। मार्कशीट ले जाना? अगर मत वो स्क्रूटनी का फॉर्म है, हाँ। मतलब अगर उसमें आपका पेपर सही हुआ तो आपको पास कर देंगे? हाँ जी। मैडम सवाल ये कर रहा हूँ, ये तमाम इस सारे मसले के बाद एक फ़ैसला ये हुआ कि अब भाई ग्रेस नंबर दिए जाएंगे बच्चों को, बॉटनी में 6, मैथ्स में 12 और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स। ये ग्रेस मार्क्स इन बच्चों के नुकसान का अजाला है? जी बेशक, क्यों नहीं। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको जो नंबर उन्होंने हासिल करने चाहिए थे वो मिले ही नहीं। ये ग्रेस नंबर देकर उनको आगे बढ़ाया, उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है इस तरह। और अलग बदनामी अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो रही है। उन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से टीचर्स को जो है उनको कापीज़ देनी चाहिए कि आप इतनी कापी दें। उन पर इतना बर्डन डाल दिया जाता है कि आपने ये चेक करनी है, चाहे आपने कितना भी टाइम लगे। सैकड़े के हिसाब से कापियाँ दे दी हैं कि भाई आपने चेक करके लानी है। आप टीचर हैं या आपके बच्चों ने पेपर्स दिए थे? नहीं, मेरी बेटी ने पेपर दिया है। तो मुझे नहीं मालूम उनका क्या रिजल्ट आए? उनको वो एक पेपर में रह गए उन वो। अच्छा। तो मैं उसके सिलसिले में यहाँ पर आई हूँ कि वो ऐसा क्यों रह गया। कौन से पेपर में रह गई? ये केमिस्ट्री में। कितने नंबर आए उसमें उनके? 8। 8 नंबर? जी। तो मतलब बच्ची ने इतनी बुरी तैयारी की थी? वही तो बच्चे कम अज कम अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स भी करते तो 25 नंबर तो आते ना। सही है। तो फिर ये क्या तरीका कार है? ये आँख बंद के कापी चेक की थी आपने? क्या किया था आप इसका लोगों ने? रिजल्ट कब आएगा? ये फॉर्म जो जमा कराया? अब हम जमा कराएंगे, वो देखिए कब की डेट हमें देते हैं। कितने पैसे लिए इन्होंने आपसे? तकरीबन 500 दिए और फॉर्म के 600 वो 100। 1000 रुपए का ये खर्चा हो गया और रक्षे में आए होंगे वो जी कितना जी जी, खर्चा हुआ? तकरीबन 600-700 रुपये हमारा खर्च। मतलब 2000 रुपए तो आपके आज इसी काम में लगे। ये आपका पहला चक्कर है? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है, पहले दफ़ा आई हूँ। आप पहली दफा आई? कौन सी क्लास के पेपर दिए थे आपने? क्लास 9 के दिए थे। क्या रिजल्ट आए? रिजल्ट B ग्रेड। तो आज यहाँ किस सिलसिले में आए हो? स्क्रूटनी करवाना था, लास्ट डे था आज। क्यों स्क्रूटनी करानी है? उम्मीद थी A+ की। अच्छा, A+ की उम्मीद थी और B आया है। कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारे नंबर कम आए? मेरे उर्दू, खासतौर पे इंग्लिश हाँ। और मैथ का पेपर तो कंफर्म होता है ना कि या तो आर या तो पार। हाँ। उसमें भी कितना बस नंबर है मैथ्स में? मैथ में 46 शायद। और आपके हिसाब से आपने कितने नंबर का किया? पेपर तो 60 तक तो मिनिमम था, क्योंकि 75 का पेपर होता है। तो 60 का आपको अंदाजा है कि मैंने किया है? हाँ, नहीं 60 कंफर्म। वैसे पेपर तो पूरा अटेम्प्ट किया था। अच्छा, जी। ठीक है। तो अभी यहाँ कितना खर्चा हुआ है फॉर्म वगैरह का? और फॉर्म पे मैंने 5 दिए सब्जेक्ट्स स्क्रूटनी के लिए। पांचों की स्क्रूटनी कर? हाँ, तो 2500 उसके बने। 100 रुपये फॉर्म के, 2600। मगर बात ये, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं, सही से बात नहीं करते, रश इतना, कोई अंदर सही रेस्पॉन्स नहीं दे रहे? नहीं कोई सही सेटिस्फाई नहीं करते। हमारे एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। इन्होंने गलती की है इस दफा? बिल्कुल गलत किया है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है इनकी, और इससे नुकसान हमारे स्टूडेंट्स की हो रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे कि ग्रेस मार्क्स दे देंगे, किसी सब्जेक्ट में 5, किसी में 10। गलतियों को छुपा रहे हैं ये ग्रेस मार्क देकर। ग्रेस मार्क्स इनकी गलती का अजाला तो नहीं है? हाँ, ये भी कह सकते हैं ये अपनी गलतियों का उजाला कर रहे हैं, अपने बात को कवर कर रहे हैं। क्योंकि आपके जानने वालों में बच्चों के रिजल्ट्स कैसे आए, फैमिली में या? उनके साथ भी यही हुआ है। अच्छा जी। और वो बच्चे कहते हैं कि उन्होंने सही पढ़ा था, सही पेपर हुए उनके? हाँ, तकरीबन बच्चे जो है वो अपने, अब जाहिर सी बात है जो बच्चा एग्जाम देकर आता है वो अपने बारे में जानता है कि उसने पेपर में क्या किया है, उसे पता होता है। तो उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा गलत है ना। फीस ले रहे हैं फॉर्म वगैरह की? 700 रुपये लिए और 15 तारीख के बाद बुलाया, 6 तारीख को बुलाया उन्होंने। लेकिन पैसे तो नहीं लेने चाहिए ना। अगर किसी से गिर गया तो क्या हम इसी के वो आएंगे? बोर्ड के भी पैसे भरे हम लोगों ने, फिर भी उन्होंने 700 रुपये ले लिए लेट फीस के। अच्छा, कौन कौन से पेपर में रह गई है ये? रही नहीं है, वो मार्कशीट में अब लेंगी 11वीं में। अच्छा जी। नंबर आपके कम आए थे इस बार, फिर आप क्यों आए थे यहाँ पर? मेरी मार्कशीट गुम हो गई थी, वो निकलवाना है, डुप्लीकेट निकलवाना आए थे। मैथ में फेल कर दिया। कौन सी क्लास में? 9 क्लास में। 9 क्लास में? तकरीबन मेरे कज़न है वो भी फेल हो गए मैथ में। आपने पेपर कैसा दिया था? पेपर में फुल अच्छा दिया था। बाकी सब पेपर है उसमें से अच्छे नंबर आए, मैथ से 7 नंबर आए। सिर्फ 7 नंबर? सिर्फ 7 नंबर आए। इतना बुरा तो नहीं दिया इतना होगा? बुरा दिया ही नहीं है। हाँ। और हमारे खानदान ही यही है कि मैथ फेल होते ही नहीं हम लोग। हाँ? खानदान से यही मैथ फेल होते ही नहीं हम लोग।
हिसाब में अच्छे हैं। मतलब सारे फैमिली जो है वो मैथमेटिक्स में बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, strong है, और fail नहीं आपको होती। उसी में फेल कर दी है। उसी में फिर तो अब क्या फिर इसका लुब्बे लबाब निकला है, क्या प्रोग्रेस है? आपने अब कोई अभी मैं आया हूँ तो आधे घंटे पहले हो चुके हैं। हाँ। फिर सिक्योरिटी फॉर्म दिए, वो हाँ, सिक्योरिटी फॉर्म फिल किया है। पहले फॉर्म 100 रुपये लिए, हाँ, फिर भरने के 500 दिए मैंने। 600 रुपये आपके खर्च हो गए। हाँ 600 खर्च हो गया। और गुलशन एक बार से मैं यहाँ आया हूँ। स्कूटनी फॉर्म भरा है फिर बहन का 2 पेपरों में, कौन से पेपरों में रह गई है? मैथमेटिक और ये केमिस्ट्री में। तो उसने तैयारी अच्छी नहीं की थी? तैयारी ऐसी वीआईपी की थी, मगर क्या बोले अभी इनको, हाँ, कितने नंबर आए? बेटे बंदा कोई बोल भी नहीं सकता। कितने नंबर आए उसके अंदर? उसमें नंबर आए, उसमें मैथ में आए 15 और केमिस्ट्री में 6 तो यार एमसीक्यूज भी अगर बंदा पूरे करे तो एमसीक्यूज में भी पासिंग मार्क्स तो आपको पता है हो जाते हैं, मगर नहीं। आज यहाँ सारी तफसील से बताओ क्यों आए, और ये हाथ में मार्कशीट है, क्या आया है तुम्हारा रिजल्ट? यार रिजल्ट बिल्कुल ख़राब आया है। इतने अच्छे पेपर दिए थे, सारे मार्कशीट कैसी की तैसी कर दी। कितने पेपरों में फेल हुए? मैं 3 में। कौन कौन से? इसमें मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी। और बिल्कुल तैयारी नहीं थी क्या तुम्हारी? तैयारी बिल्कुल थी, पूरे अच्छा। पेपर दिख करें। तो फिर अभी यहाँ क्या किया? स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरा है? जी कितने पैसे लगे? अभी वो बंद हो गया, कब से ख्वार होना सुबह से, बोलना यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो फॉर्म मिल ही नहीं सका अभी? नहीं ना, अब बोलना कल आओ। कहाँ से आए थे आप? मैं गिजरी से आया हूँ। गिजरी से आए, उसका अलग यहाँ पर टाइम निकाला, फ्यूल अलग लगा होगा। आपने पेपर दिए थे? कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर के। बहुत अच्छा रिजल्ट आया होगा। बिल्कुल 3 सप्लियाँ आई हैं। 3 सप्लियाँ? हाँ, बिल्कुल सही पेपर किए थे मैंने। मतलब अंदाजन पासिंग मार्क्स थे या उससे आगे के पेपर? पासिंग मार्क्स तो इजीली आंखें बंद कर गए। कौन कौन से पेपर में रहे हो आप? केमिस्ट्री, फिजिक्स और कौन सा था, उर्दू। उर्दू में भी रह गए? अब मुझे ये बताओ कि इन्होंने कहा है कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे, तो फॉर एग्जांपल किसी में 5 हैं, किसी में 10 देंगे, तो अगर ये ग्रेस मार्क्स आपको दे भी देते हैं तो आपके इन टोटलिटी वो अच्छे मार्क्स बनेंगे, वो अच्छे नंबर्स बनेंगे जो आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में ले जाएं? जो परसेंटेज आनी चाहिए थी वो तो नहीं आएगी, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि एक पेपर की मेरी सप्ली आ गई थी केमिस्ट्री की, और मैंने दे दी थी सप्ली। अब उसमें भी ये कह रहे हैं पैसे खिलाओगे तो पास हो गए, वरना फिर सप्ली दोबारा देनी पड़ेगी। पैसे कितने पैसे मांग रहे हैं? ये कम से कम 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। और यहाँ फॉर्म वगैरह की कितनी फ़ीस है? 3500, 3000, 3000 रुपये सब कुछ मिला के। आज मिला आपको स्क्रूटनी का फॉर्म? नहीं। नहीं मिला। अच्छा, ये देखें बोर्ड ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर ये भी देखने में आया। मैं काफ़ी देर से यहाँ पर लोगों से बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे हैं उनसे बात कर रहे हैं। एक तो वो कोई किसी इलाके से आया है, कोई किसी इलाके से आया है, उनको स्क्रूटनी का फॉर्म यहाँ पर नहीं मिला। बहुत सारे बच्चों ने ये भी शिकायत की, कुछ लोगों ने रूड बिहेवियर की शिकायत की कि अंदर जब वो जाते हैं, अब जो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे होते हैं वो इस बोर्ड ऑफिस में आते हैं अपनी तमाम तर उम्मीदों के साथ कि हमारे साथ जो भी अगर कोई नाइंसाफ़ी हो गई है जाने अनजाने तो उसका इजाला हो जाएगा। पर यहाँ पर बिहेवियर बड़ा रूड है, और कभी टाइम ख़त्म हो जाता है, कभी लंच टाइम हो जाता है, कभी प्रेयर टाइम हो जाता है। तो इस तरीके से भी बच्चों को तंग किया जा रहा है, और एक फाइनेंशियल बर्डन भी इनके ऊपर बाहर के आ गया है। अभी कुछ पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो किसी ने 3000 रुपये स्क्रूटनी के मद में भरे हैं पर पेपर के हिसाब से, किसी ने 2500 भरे हैं, 1000-1200 रुपये तो लग ही रहा है। अच्छा, ये नहीं कि ये एक ही दफ़ा का है, 2-2, 3-3 चक्कर भी यहाँ पर पेरेंट्स को लगाने पड़ रहे हैं। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? इतने परेशान किया क्या बच्चों को? बच्चे बहुत परेशान हैं, इतने अच्छे मेरे स्टूडेंट्स थी, 2 बच्चे हैं, ये बहुत अच्छी पढ़ने वाली थी। तो आप टीचर हैं सर? जी। तो उनके मतलब बेचारी सारे पेपर की स्क्रूटनी कराना चाह रही थी, लेकिन उनके पास जो पैसे हुए यानी कि 7 पेपर के 3500 रुपये हो रहे थे। बच्ची ने अपने पॉकेट में से 1500 जमा के कहने सर आप 3 का करा दें। ये कंडीशन है। अब आपके देखें आप, और मेंटली कितना डिस्टर्ब होगी? डिस्टर्ब है, बच्चे पढ़ाई से भाग रहे हैं। बड़ा मसला हो रहा है जब रिजल्ट आएगा। या तो अगर जो भी था उसको इतना डिस्क्लोज मीडिया में नहीं करना चाहिए था कि जो बच्चे इतने डिसर्ट होते हैं। बच्चे जो है डिसर्ट बहुत हुए हैं, बहुत मतलब भाग रहे हैं बच्चे, क्या कहते हैं, तालीम की तरफ से। खुदा कोई कुछ ऐसी रिलैक्स दें, कोई ऐसा रिलेशन दें कि बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ वापस आएँ। जो स्क्रूटनी की फीस ले रहे हैं, आप समझते हैं कि इनको लेनी चाहिए थी इस पर? नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए वज़ीर आज़म जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसने कहा ना कि गफलत हुई। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर उन्होंने जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा है कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप फीस उसको कम से कम फीस तो माफ़ कर देते, जो बच्चा चाह रहा था
उसको मतलब ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनके पास 3,000 रुपये स्क्रूटनी के नहीं है, अब वो कितना परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चे। कितने बच्चे हैं आपके पास जो पढ़ते हैं सर, और कितने बच्चों के साथ ये शिकायत आई है? सर तो सैकड़ों तादाद में है ये, तो हमारे कोचिंग में उसमें भी आती है। और हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ पे बच्चे इस तरह आते हैं, मतलब वहाँ पे जो है सब मिडिल क्लास तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ तक पता चला है कि उस्ताद बिल्कुल माँ बाप के तरह होते हैं। कुछ टीचर्स अपने बच्चों को दे रहे हैं पैसे, 1,000 2,000 के, यार दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं सर, बहुत दे रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, ये देखें आप, हमारा स्कूल है छोटा सा, कोई गरीब इलाके में है, तो इसमें से ये सब ये रसीदें हमने बहुत सारी टीचरों ने दी हैं। ये बहुत सारी जो है ज़्यादातर जो रसीदें हैं, ये जो फॉर्म भरे हैं, ये फॉर्म भरे हैं, टीचरों ने पैसे दिए, जमा करा के बच्चों के पास नहीं थे पैसे। बच्चे पास नहीं है ना। देखें जनाब, ये मतलब इंतहाई अफसोसनाक, ये एक दो नहीं, ये दर्जनों के हिसाब से इनके पास रसीदें। ये टीचर हैं, उस्ताद हैं, जो मतलब सैकड़ों बच्चे इनके शागिर्द हैं। और इनका कहना ये है कि इस वक्त वो बच्चे जिन्हें 100% श्योर है कि उन्होंने पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा पेपर्स किए, उन्हें उन पेपर्स में फ़ेल किया गया। और जब वो बच्चे स्क्रूटनी कराने आ रहे हैं तो इतने पैसे नहीं बच्चों के पास, 3,000 4,000 2,500 रुपये के वो स्क्रूटनी करा सकें। तो जनाब, ये टीचर्स ने उनको 1,000 रुपये, किसी ने 1,500, किसी ने 2,000 दिए कि आप अपने फॉर्म भरवाएं। बैंक टाइम बंद हो गया, ये क्या चक्कर है इन लोगों का? वैसे इनकी टाइमिंग क्या है? 4:30 तक है। 4:30 तो होनी चाहिए ना यार, कम से कम बैंक टाइम जो होता है वो वही होना चाहिए ना। ये थोड़ी 4 बजे बंद कर दो और लोग बाहर खड़े रहे आके। आप लोग कब से आए हैं? ये काफ़ी लोग 10 मिनट तो हो गए लोग ये खड़े हुए, शोर खिड़की पे जा रहे हैं इनकी। अच्छा, और आए किस लिए थे? स्क्रूटनी फॉर्म के लिए? कोई स्कूटी के लिए आया, कोई मैट्रिक के फॉर्म के लिए, किसके लिए। 4 बजे हैं इस वक्त, 4:07 हो रहे हैं एग्जैक्ट, और ये विंडो बंद हो गई है। फैमिलीज़ खड़ी हैं, पेरेंट्स खड़े हैं यहाँ पर। आज आखिरी दिन है और बच्चे, मैंने देखा भी, जितने बच्चों से मैंने बात की, कि मतलब बच्चे रोने वाले हो रहे हैं, जितनी वो परेशान हैं। और ऐसे बच्चे कि जिन्होंने अच्छे पेपर्स दिए और वो रह गए। अब जो भी मिसहैप हुआ है, जो भी ब्लंडर हुआ है बोर्ड की तरफ से या जहाँ से भी, तो वो बच्चे इस उम्मीद के साथ तो आए कि एटलीस्ट अगर हम रीचेकिंग करवाते हैं या स्क्रूटनी करवाते हैं तो उसमें हम पास होंगे। हालांकि जो ग्रेस मार्क्स दे के पास होते हैं उससे पोजीशन तो उनकी नहीं बन पाएगी, पर ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। आप देखें, ये फैमिलीज़ खड़ी हैं यहाँ पर और ये विंडो जो है वो नॉक कर रहे हैं, पर जनाब कोई आ नहीं रहा। आपको मिल गया फॉर्म? फॉर्म तो मिल गया, मगर अब जमा कैसे कराएं? 2 घंटे लाइन में लग के फॉर्म लिए, अब जमा कराने की आखिरी तारीख है। अब उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ ले लो, हम दूर से आए 400 रुपये का पेट्रोल लगा के। अब वो ले नहीं रहे, खिड़की उन्होंने बंद कर दी कि हमने बंद कर दी तो बंद कर दी। कितने पेपर्स के लिए आपने? एक ही पेपर रहता है बच्ची का, हालांकि मैथ का रहता है। वो पेपर बच्ची ने बिल्कुल सही दिया है। कितने नंबर आए वैसे उसके? 33 आए हैं, जबकि उसने पेपर बहुत अच्छा दिया है। मैथ में बच्ची है भी होशियार। अच्छा। उसके बावजूद भी उसको फेल कर दिया। वो बेचारी परेशान है, पूरा साल उसका ज़ाया हो गया। और अब तो दूसरी परेशानी, एडमिशन भी नहीं ले सकती आगे, तो एडमिशन भी नहीं ले सकती कहीं पे, क्या करे बच्ची। अब इनको हम कह रहे हैं कि सिर्फ हम 4-5 बंदे, 2 घंटे हो गए मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। मैं कभी उन्होंने कहा वहाँ जाओ, कभी कह रहे वहाँ जाओ, कभी कह रहे वहाँ जाओ। कौन कौन से पेपर्स में रहा है बच्चा? नहीं, मेरे ही नहीं, मुझे माइग्रेशन करवानी है। माइग्रेशन करवानी है? आप माइग्रेशन के लिए आई हैं? इनके साथ ही हैं। आपका क्या मसला भाई? मसला सेम मसला। माइग्रेशन? जी नहीं ये स्क्रूटनी वाला। तो आज तो आखिरी तारीख है। कितने पेपर्स में रह गए आप? 3 में। 3 पेपर्स में? पढ़ते नहीं है? पूरा लेके हैं फिर भी फेल अच्छा, कौन कौन से पेपर्स में रह गए? इस्लामियात, उर्दू और साइंस। इस्लामियात में तो मैंने नहीं सुना कभी कोई फेल हुआ हो। कितने नंबर आए? 3 नंबर से रह गए, 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर। अच्छा, और अभी मतलब तीनों के लिए आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, तो कितना खर्चा कितना आ गया भाईजान? खर्चा चिक्का था टोटल 100 रुपये तो फॉर्म के भरे हैं फिलहाल, तो अभी हमने इसके तो मालूम नहीं है भाई ने कितने भरे। तो जब पर पेपर के हिसाब से भरेंगे ना, उसका मेरे ख्याल से 500 रुपये, कितना 1000 रुपये, 1500 लेंगे 3 पेपर के। और अगर ये आज नहीं भरा तो फिर फेल का फेल लीजिए हूँ। आगे किसी कॉलेज वॉलेज में कुछ नहीं? नहीं है, कब से हम खड़े हुए लोग सब इंतजार में, 3-4 बंदे, ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर। ये नहीं खोल रहे, कब से हम रिक्वेस्ट कर। हमारे तो पहले उन्होंने एक में एब्सेंट कर दिया, ठीक है, बाकी वो अपीयर थे। हाँ, मैं यहाँ आई एब्सेंट सही करवाने के लिए, बाकायदा उन्होंने कॉपी दिखाई है कि हमारी गलती है, हाँ ये एब्सेंट हुआ है बच्चा। तो जब इस पे गलती है तो फिर पेपर में जो नंबर दिए हैं सब में फेल किया है 4 पेपरों में, तो उस पर भी फिर गलती होगी ना आपकी। 4 पेपर? हाँ जी, 4 में फेल कर दिया, 1 में एब्सेंट कर दिया।
अच्छा, तो आज आखिरी तारीख थी, स्क्रूटनी का फॉर्म हो गया, भर गया? पहले तो ये कहने लगे अभी नहीं हो रही है, अब लास्ट डेट दे दी एकदम से, रात को बता दिया आज आखिरी डेट है। अब आखिरी डेट में बंदा कहाँ से अपने काम छोड़ के भाग के आएगा काम भरवाने के लिए? अपने काम छोड़ के आए तो इन्होंने खिड़की बंद कर दी। कम से कम बंदा 1 घंटा तो आगे बढ़ाता है, 1 घंटा भी नहीं आगे बढ़ाया इन्होंने, तो वही अपने टाइम पे बंद कर दिया। और अभी कितना आपका इसमें खर्चा कितना हुआ है? अभी तक तो तकरीबन भाई हम मेरे तो लग ही रहे हैं, जितना बोलते देते जा रहे हैं, और क्या करेंगे। 4 पेपर्स के हिसाब से कितना खर्चा है? अभी मैंने तकरीबन 5,500 दिए हैं। 5,500 फिर दिए हैं स्क्रूटनी के लिए, ठीक है। अच्छा, ये मसला आ रहा है, अभी काउंटर पे खड़ी हुई थी ये फैमिलीज़, और हम ये मालूम करने आए थे कि जनाब आज आखिरी तारीख है, तो 4 का मतलब बाटा टाइम तो नहीं है, आदमी थोड़ा 15-20 मिनट बढ़ा भी सकता, क्योंकि थोड़ी सी फैमिली में नंबर है उसमें 19। और आपने कितने नंबर का किया था? मैंने तो पूरा किया था और अच्छा किया था। कौन सी क्लास का? 9। और बाकी कंप्यूटर वगैरह में पूरे नंबर आए माशाल्लाह से। बस मैथ में ही थोड़ा बहुत मसला हो गया है। नहीं, इंशाल्लाह वो हमारे को मैसेज आया था कि 5 बजे का टाइम है, तो हम लोग 4 बजे पूरे यहाँ पहुँचे, तो अभी बोल रहे हैं टाइम खत्म। आप चलें जाएं, कोशिश करें। अच्छा, ये देखें आज आखिरी दिन है, और हम अभी यही बात करने आए थे कि 4 बजे का एक अनऑफिशियल अपनी तरफ से टाइम बनाया हुआ है और काउंटर्स बंद कर दिए। हालांकि सरकारी टाइम 5 बजे का, लोग बैठे हैं अभी अंदर से होकर आएँ, पर एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो टाला जा रहा है कि ये नहीं वहाँ चले जाएं, यहाँ नहीं वहाँ चले। अब ये बच्ची आई है 9th क्लास की अपने भाई के साथ, और आधा घंटा लेट हुए हैं, मतलब आधा घंटा लेट नहीं हुए हैं, एक्चुअल टाइम से आधा घंटा पहले आ गए, तो उसके बावजूद अब इन्हें उम्मीद कम है कि आज आखिरी दिन इनका फॉर्म जमा हो जाए। रिजल्ट आया आपका? मेरा तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है, कॉमर्स का हूँ, रेगुलर स्टूडेंट। अच्छा, और जो प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वालों के दोस्त यारों में रिजल्ट आए, कैसे? बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट आए मैंने सुना। सब फेल हुए हैं, आधे से ज़्यादा। सब फेल हुए हैं, तो सब नालायक थे क्या? इतने पढ़े लिखे थे, 90% उठाई उन्होंने। 90% उठाने वाले बच्चे थे। अच्छा, इसको फेल कर दिया बिला वजह के। पीछे वाले को? तुम फेल हो गए? जी। तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हो ना? नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ। अच्छा, तो कितना, कौन से पेपर में रहे? मेरा मैथ्स में फेल हो गए। कितने नंबर आए उसमें? मुझे 20 ऐसे दिए। और आपके अंदाजे के मुताबिक आपने कितने का किया होगा? मैंने 50 तक का तो करा था। 50 तक का किया। उसमें तो मैथ्स में तो पता होता है या तो सही है या गलत है, कोई उसमें आइडिया जो है बंदा लगा सकता है। तो अभी क्या हुआ, स्क्रूटनी फॉर्म भरा है? जी, भर दिया। कितना खर्चा आया उसके अंदर? 1500 रुपये लिए हैं। 1500 रुपये दिए? जी। घर से लेकर आए बस? जी। अच्छा, मैंने यहाँ पर ऐसे भी बच्चे देखे जिन्होंने 5-5 पेपरों के स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने थे, पैसे ही नहीं थे उनके पास। पैसे नहीं थे। एक मेरा दोस्त है, अब्दुल्ला नाम है, बिल्कुल पैसे नहीं थे बेचारे के पास। ठीक है ना यार, हालात ऐसे हर किसी के पास नहीं है। अब शायद वो पढ़े ना पढ़े आगे, अभी क्या करेगा? जब फेल कर दिया उसको, 5 पेपरों में फेल करा है, और उसने स्क्रूटनी भी नहीं भरी है। नहीं भर सकता, वो पैसे ही नहीं है उसके पास बेचारे के पास। आपका आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने का इरादा था? मेरा इंडस या फिर कराची। तो इंडस वाले लेंगे आपको एक पेपर फेल वाले बच्चे को? कैसे लेंगे? इन्होंने तो मतलब इन लोगों ने गलत करा है ना। देखें आप, बिल्कुल चेकिंग ही सही नहीं करी होगी, इन लोगों ने चलता हुआ काम करा है एक तरीके से। तो तुम कौन सी क्लास में? ये तो एडमिशन 9 में एडमिशन लेने आया था। 9 का एडमिशन लेना। फर्स्ट ईयर वालों के साथ बड़ा जुल्म करा इन लोगों ने। इन लोगों ने फर्स्ट ईयर वालों का या तो चेकिंग सही से नहीं करी है, या तो इनका कोई निज़ाम थोड़ा दरम बरम हुआ है, क्या चक्कर है वो। कराची वालों के साथ ना इंसाफी 100%। आपके कितने बच्चे रह गए पेपर्स में? कितनों ने? मेरे एक ही बच्चे थे। हाँ, रोक लिया उन्होंने। एक पेपर में रह गई है। कौन से पेपर में? मैथ में। तो मैथ्स में अच्छी नहीं है क्या वो? नहीं, बहुत अच्छी है। उसने पेपर दिया अपना सारा, लिख कर भी आई है कि वो अच्छा पेपर दिया है, इसके बावजूद वो मेरी बच्ची को फेल किया। आपने स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवा दिया? हाँ, करवाया। उसमें भी तो 1000-2000 लग गए। 2000 रुपये लग गए। 2000 रुपये लगे। अभी भी दिखा 2000 इस वक्त एक आम आदमी भरने उसके लिए आसान है? नहीं, इतनी महंगाई नामुमकिन है, मगर क्या करें, तालीम के लिए सब चीज़ करना पड़ता है यार, बच्चों के लिए क्या करें आदमी। आगे क्या सोचा था बच्ची को कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिल कराने का? बिल्कुल इरादा है। फेल होने वाले बच्चे को तो आगे एडमिशन में भी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल प्रॉब्लम है। थ्योरी में उनको ना थ्योरी के पेपर दिए थे, उसमें कैंसिल करवा दिया कि नहीं दिए पेपर, एब्सेंट लगा दी उसके। वो अपियर हुई थी? जी, बिल्कुल अपियर। हमारे पास सबूत है। कौन सी क्लास? क्लास 9 में। अच्छा। हाँ,
तो फिर अब क्या आपने उसके लिए एक हफ्ते का अभी बोला कि एक हफ्ते के बाद आपको बताएंगे, एक हफ्ते के बाद आएगा। फॉर्म वगैरह भरा है? चक्कर है मेरा यहाँ पे, चौथा चक्कर है मेरा। चौथा चक्कर। कहाँ हाँ। से आते हैं आप? न्यू कराची से। न्यू कराची से आती है, मतलब इस महंगाई के दौर में ये आने जाने का भी तो एक्सपेंस यही बोला मैं, कहा आपको पता फ्यूल कितना महंगा, आप कितना ख्वार कर रहे हैं। बिल्कुल बात कह रहे हैं, अभी आया नहीं है, आप स्कूल वाले के पास जाएं। स्कूल वाले कहते हैं आप बोर्ड ऑफिस जाएं, हमने तो बोर्ड ऑफिस में सबमिट करवा दिया केस। अब ये कहते हैं स्कूल जाओ, स्कूल वाले कहते हैं यहाँ बस यही ख्वारी हो रही है बस। जनाब और फिर यकीनी तौर पे बच्चों को एडमिशन में आगे कितनी प्रॉब्लम होती है। 4 महीने के बाद पेपर से, मैं जितनी देर से यहाँ पर फैमिली से बात कर रहा हूँ, यही शिकायत हैं जो सुनने को मिल रही हैं। रिज़ल्ट सही आया इस बार बच्चों का? नहीं सर, रिज़ल्ट कहाँ सही आया? अगर आया होता तो इतने बच्चे और पैसे लेकर आते। एक्स्ट्रा पैसे, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी गल्लक तोड़ के लेकर आए, उसमें से स्क्रूटनी करा रहे हैं। अपने गल्लक तोड़ के पैसे लाए? मुझे बच्चे मिले यहाँ पर ऐसे जो कह रहे थे हमारे पास पैसे ही नहीं थे कि हम स्क्रूटनी के पैसे जमा करें। कुछ लोगों के माँ बाप नहीं कर सकते अफोर्ड, लेकिन जो बच्चों ने जमा पूंजी अपनी की हुई थी गलक वलक से, मुझे तो बता रहे थे, मुझे तो रोना आ रहा है। मतलब जो भी दर्द दिल रखता है उसको एहसास हो रहा है। मेरी खुद जब फैमिली से बात हुई, यहाँ पर ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने कहा हमने अपनी जेब से किसी को 1000 दिए, किसी को 1500 दिए। क्या करें, मतलब इमोशनली बात तो बन जाती है ना कि अंकल पैसे नहीं है। मैंने वो बच्चा गारंटी दे रहा है कि आप अभी बिठा के मेरा पेपर ले लें, वही इतना कॉन्फिडेंस। हाँ। और उसके नंबर भी माशाल्लाह ऐसे नहीं कि 2, 4, 5, 10 मिले हों। मैंने कहा बेटा 55 नंबर हैं तो सही। कह रहे हैं अंकल मैंने 55 नंबर का नहीं, मैंने तो किया पूरा है 100%, तो मुझे 55 नंबर क्यों? मेरी वो क्या कहते हैं डिवीज़न होती है, क्या होती है? आपके बच्चों ने दिए पेपर्स? नहीं सर, मेरे बच्चों ने दिए। और कोई रिश्तेदारों में बच्चों के साथ ये मसला आया है? ठीक है जनाब, आप देखें ना कि कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। लोग भी इस बात का एहसास कर रहे हैं। और कितने बच्चे यहाँ पर मैंने आज देखे जो सिर्फ इसीलिए आए थे कि जनाब उनका स्क्रूटनी का फॉर्म जमा हो जाए। इतने कॉन्फिडेंट बच्चे हैं कि वो कह रहे हैं हमारा अभी बिठाकर पेपर लें तो हम पास हो सकते हैं। इंटरमीडिएट साल अव्वल के ख़राब नताइज आने के हवाले से जिन बच्चों को जो है वो इबाहम था और उन्हें ये लगता था कि उनके नंबर्स कम आए, उन्होंने आज स्क्रूटनी के फॉर्म जमा करवाएं। अगरचे आज आखिरी तारीख़ थी, हमने एक अजीब व गरीब सूरत हाल देखी। जब बच्चों से बात हुई, उनकी फैमिली से बात हुई, तो ऐसे भी बच्चे हमें यहाँ देखने को मिले कि जिन्हें 4 से 5 पेपर्स में फ़ेल कर दिया गया, जबकि वो बच्चे कहते हैं कि जनाब अगर हमसे अभी भी पेपर करवाया जाए तो हम इसमें पास हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास स्क्रूटनी के लिए फ़ीस नहीं थी कि वो पर पेपर के हिसाब से जो भी 3000 साढ़े 3000 फ़ीस बनती है उसे जमा कराया जा सके। मगर अब जबकि हुकूमत की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी और उसके बाद जो ग्रेस मार्क्स देने का फ़ैसला किया गया था, अब एक उम्मीद बच्चों को ये है कि जनाब ग्रेस मार्क्स के बाद शायद उन पेपर्स में वो पास हो जाएंगे जिन पेपर्स में उन्हें बकौल उनके बेवजह फ़ेल कर दिया गया था। मगर क्या ग्रेस मार्क्स उन बच्चों के आइंदा मुस्तकबिल में होने वाली जो उनकी तालीम है उसका इजाला कर सकते हैं? क्या ऐसे बच्चे जिन्हें 4 पेपर्स में फ़ेल कर दिया गया है और बाद में फिर बोर्ड ये एतराफ़ करे कि जनाब ये गलती हुई थी और उन्हें ग्रेस मार्क्स दे के सिर्फ पास कर दिया जाए, तो क्या उनकी वो पोजीशन बनेगी कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल कर सकें? ये एक सवालिया निशान है इंतज़ामिया के लिए भी, बोर्ड ऑफिस के लिए भी, और हमारे जो बच्चे हैं उनकी तालीम इस वक्त स्टेक पे लगी हुई नज़र आ रही है। उम्मीद यही करते हैं कि अब जो नताइज आएंगे वो उस मेरिट पर पूरा उतरेंगे जिस पे उनका उतरना चाहिए। जो बच्चे फ़ेल हुए हैं, अगर वो कमज़ोर थे, रह गए, वो एक मामला अलग है, मगर ऐसे बच्चे जो पूरी मेहनत करने के बाद और अच्छे पेपर्स देने के बाद भी फ़ेल हो गए, तो यकीनी तौर पर उनके लिए आवाज़ उठाना हमारा और आपका काम है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आप अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, इस साल कराची इंटर बोर्ड के तहत इम्तहानात कराए गए और उसके जो नताइज आए वो इंतहाई मशकूक नताइज थे। तलबा ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और हमने देखा कि फिर उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई और इस बात की जांच पड़ताल की गई कि आखिर ये जो इंतहाई कम पासिंग रिज़ल्ट्स आया है इस बार, उसकी वजह क्या है।
एक कमेटी के तहत ये फैसला किया गया, फिर बाद में ये हुक्म दिया गया कि जनाब अब ग्रेस मार्क्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ ग्रेस मार्क्स देकर ऐसे बच्चे जिनके नताइज में कुछ गलती हुई है उन्हें पास किया जाएगा। आज हम इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर जो बच्चे आए हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। स्क्रूटनी के जो फॉर्म जमा कराने हैं, जिन बच्चों को ये लगता है कि उनके नंबर्स कम आए या उन्हें बेवजह फेल कर दिया गया है, तो उन्होंने स्क्रूटनी के नंबर का फॉर्म जमा कराना है और उसकी आज आखिरी तारीख है। क्या कहना है बच्चों का, इस वक्त क्या माहौल है, आगे कितने पुरुम्मीद है बच्चे के उनके नताइज बेहतर हो सकेंगे, सब कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। मेरा सवाल ये है कि इस बार जो फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट्स आए हैं और सिर्फ 38% बच्चे ही पास हो सकें, इस सारे प्रोसेस को कैसा देखते हैं और आपके फैमिली में, दोस्त यारों में क्या रिज़ल्ट्स आए इस बार? ये कि जो जहाँ तक कि पेपर की चेक करने की बात है, इनका ये लोग अपने मतलब जो बैठे हुए हैं अपने इधर मतलब बोर्ड ऑफिस वगैरह मतलब जिधर भी इनके बैठे हुए हैं, ये अपने लोगों को मतलब इन लोगों ने पास करके पोजीशन होल्डर वगैरह बनाया। बाकी जो दूसरे लोग जो डिज़र्व करते हैं वो रह गए हैं। जिनके जो मतलब जिन्होंने पेपर दिया कि उन्होंने सोच के आए थे हमारे मतलब 70% मार्क्स तक गेन कर लेंगे हम, उन्हें मतलब उतने भी नहीं मिले। उन्हें उनसे भी बिल्कुल ही मतलब जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके भी इस बार रिजल्ट ख़राब आए। अब आप लोगों ने भी आगे एग्ज़ाम्स देने हैं, तो फिर क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है कि अगर इस तरह का माहौल बन रहा है तो आगे जब एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो फिर किस तैयारी के तहत जाएंगे? हम लोग हमारी तो तैयारी तो अच्छी चल रही है, बाकी अब हम ज़्यादा कर ही क्या सकते हैं, इनके आगे कौन बोल सकता है। ठीक है, तुम्हारा क्या रिज़ल्ट आया था लास्ट जो तुमने एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसमें क्या रिज़ल्ट बना? 8 में? हाँ, 8 में 80% आई थी। अच्छा, इस बार जो ये फर्स्ट ईयर के जो रिज़ल्ट्स आए इसके बारे में पता चला होगा, इस तुम्हारा कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव वो इसमें रह गया या उनके साथ सही चेकिंग हुई है पेपर्स की और सही पास हो गए? देखें, बेसिकली एक फ्रेंड था मेरा, अब जो है उसकी बैटरी 9 के उसने पेपर दिए हैं माशाल्लाह इस साल। तो जो है अब वो बेचारे ने बहुत मेहनत की थी, पढ़ने वाला बच्चा था माशाल्लाह, लेकिन हुआ ये सीन के बेचारे ने पढ़ा है, उसने पेपर भी बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन मुझे अपने दोस्त पर भरोसा है कि वो गलती नहीं कर सकता। अब हुआ है कि बेचारा 2 पेपरों में रह गया। अच्छा, और कौन से पेपर्स में रहा है? पेपर भी वो ऐसे थे कि एक इस्लामियत का था और एक था फिजिक्स का। मतलब जिसका कंफर्म है कि यार इसमें तो इसने अच्छे ही मार्क्स उठाने थे। जी, उसमें ये रह गया और मुझे इतना भरोसा था कि वो है। फिर उसने स्क्रूटनी कराई, ठीक है, फिर माशाल्लाह जाके बोर्ड वालों ने शायद उसका वो समझा कि हाँ भाई कर देना चाहिए। तो देखिए उसका पुराना बैकग्राउंड दिखाया उसका कि भाई हाँ यार ये हुआ है, तो देख लिया। ये ग्रेस मार्क्स जो दे रहे हैं मैथ्स में 12, बॉटनी में 6 और मुख्तलिफ इस तरीके से सब्जेक्ट्स रखे हैं, ये ग्रेस मार्क्स देना इनकी गलती का अजाला है या कुछ और करना चाहिए था बोर्ड ने इस बार? जो बच्चों को, जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि हमें खामा फेल किया है, हमने अच्छा पेपर दिया था, आप क्या समझते हैं कि उन्हें सिर्फ ग्रेस मार्क्स देना काफ़ी है क्योंकि उनकी पोजीशन तो रह जाएगी? पेपर रीचेक करें, उनके पेपर रीचेक करने चाहिए, पेपर रीचेक करने चाहिए। अच्छा, इस बार रिजल्ट्स जो आए इसके बारे में कुछ पता चला किसी दोस्त यार से या किसी रिलेटिव से? कहते हैं ये भाई गवर्नमेंट की कह रहे हैं सोची समझी साजिश है, इन्होंने जानबूझ के बच्चों को है ना 60 बच्चों को है ना फेल करा है इन्होंने। ये कह रहे हैं इनकी पूरी स्ट्रेटेजी इन लोगों ने क्या कहते हैं खेली है, अब ये बेहतर। अच्छा, 38% जो पासिंग रेशो आया है, ये कितना % बढ़ जाएगा तो आप समझेंगे चले आप कुछ बेहतर हुआ है? 38 से कितना हो जाना चाहिए भाई? 100 में से कुछ बच्चे तो फेल होते हैं, तो ये 38 से कितना होना चाहिए? तकरीबन 80% बच्चे पास होते हैं, आप समझते हैं? हाँ, 80% नहीं तो 75-80% तो होने चाहिए पास, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो पढ़ने वाले और जिनको मतलब जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत करके तैयारी करके मतलब हर चीज़ अपने प्रिपेयर करके पेपर देने गए और उसके बाद जो रिज़ल्ट इतने गंदे आए, उसका उन बच्चों का तो लॉस है जिन्होंने मतलब इन्होंने उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाना है, उन्हें कैसे कम मार्क्स के साथ एडमिशन मिलेगा? ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने की प्लान कर रहे हैं? मैंने तो फिलहाल अभी तक मैंने भी फर्स्ट ईयर हो जाए सोचा नहीं है। यूनिवर्सिटी सोची है कौन सी? इकरा यूनिवर्सिटी। इकरा? कि ये इस बार जो रिजल्ट्स आए तो क्या बच्चों की पढ़ाई इतनी ख़राब हुई थी या उनकी तैयारी इतनी बुरी थी? तैयारी बच्चों की सही थी। एक बात बताएं आप, अगर बच्चों की तैयारी ख़राब होती वो इतना बड़ा कदम लेके यहाँ तक नहीं पहुँचते इतने ख्वार होने के लिए। बच्चों ने अपनी तैयारी सही करी है, हाँ, इसलिए तो वो ये चीज़ें मांग रहे हैं उन लोग से क्लियर, क्योंकि बच्चों ने तो सब सही दिया ना। अगर इन्होंने खुद गलत दिया तो ये आते ही नहीं कभी भी।
3 से 4 बार आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। अब भी मार्च में आएगा इसका, पहले मई फरवरी की 15 तारीख तक आ रहा था इसका फॉर्म, अब मार्च में आएगा। आप लोगों ने स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिया? भर दिया। कौन कौन से पेपर्स में से कम? एक में इनका करा है, वो भी 5 नंबरों से करा है। अच्छा, तो ये अभी पास हुई है या फेल किया है? एक पेपर में सिर्फ रोका और सब क्लियर है इनकी। एक पेपर में? बेटा कौन से पेपर में फेल हुई हो आप? फिजिक्स। फिजिक्स आपको नहीं आती है? नहीं, मैंने पेपर फिजिक्स का अच्छा किया था। आपके अंदाजे से कितने नंबर्स का गया होगा? पासिंग मार्क्स तो इजीली आते हैं, उससे बढ़ के आ जाते हैं। अभी कितने आए? अभी उन्होंने 10 दिए हैं। अच्छा, जो ग्रेस मार्क्स देने का इन्होंने फैसला किया है उससे आप मुतमईन है अगर ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं? वो तो है, लेकिन अभी तैयारी तो करनी पड़ेगी जब रोका है एक। ग्रेस मार्क्स हर सब्जेक्ट के अलग अलग देने का फैसला किया है आप। ये बच्चों के नुकसान का अजाला है उन बच्चों को जिनको बेवजह फेल कर दिया गया है, जो अच्छे नंबर से पास होते अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। मेरे ख्याल में जो उन बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, जिनके जो मार्क्स अच्छे होते हैं उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन मैं खुद एक स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे तकरीबन 80-82 बच्चों का इशू था, लेकिन उन बच्चों को जो है पेपर जब रीचेक हुए, हमने एप्लीकेशन दी तो 95% क्लियर कर दिए इन लोगों ने। बाकी बच्चों का हमने स्कूटनी के लिए अप्लाई किया है। अब देखें स्कूटनी में अगर रिज़ल्ट अच्छा आ जाए ठीक है, वरना हम ग्रेस मार्क्स में बच्चों को नहीं लेके जाएंगे। हम कहेंगे पेपर दोबारा दे दे। पेपर दोबारा देने से कम उसकी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी और आगे उसका फ्यूचर मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। जिन बच्चों के रीचेक किए पेपर्स उनके हाथ के हाथ उनको पास कर दिया गया है? पास तो नहीं कह सकते, उन्होंने जानबूझ के किया। बच्चों की कॉपी में मवाद था, इनके सिस्टमेटिक इनसे गलती हुई है। इन्होंने जो नया सिस्टम अप्लाई किया था स्कैनिंग वाला, मार्क्स स्कैनिंग का, वहाँ पे इनकी जो मिस्टेक थी उसके बदले में इन्होंने कॉपीज़ निकाली हैं। कुछ कापियाँ हमने खुद भी जाके देखी थी जिनमें हमें डाउट था, लेकिन बच्चों की वाकई उसमें मार्किंग कम थी। जैसे 74 वाले बच्चे का सिर्फ 4 लिखा हुआ आ गया था, 7 नहीं था। तो ये इशू था। 47 वाले का जो है वो 7 लिखा हुआ आ गया, 4 नहीं था। तो ये गलती थी मैन। सर ये ग्रेस मार्क्स इन बच्चों की इतने बड़े ब्लंडर का अजाला है? देखें जी, बेसिकली अजाला तो नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है। उसकी वजह से ये तमाम बच्चों को आज ये दिन देखना पड़ा। पेमेंट भी जमा करा रहे हैं बच्चे, सफ़र भी कर रहे हैं और आज यहाँ धक्के खा रहे हैं एक शख्स की वजह से। फिर उस शख्स के ऊपर जो अफसरान हैं, यहाँ तो वही बात है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, खुदा गवाह है, इनको बात करने का तरीका नहीं है। इनकी डिग्रियाँ इतनी लगा रखी हैं, इनको तालीम का पता ही नहीं कि एजुकेशन होती क्या है। ये बच्चों के स्क्रूटनी की कितनी फीस ले रहे हैं? स्कूटनी की गलबन 400 रुपये? नहीं सर, 1000 रुपये नहीं, 1000 रुपये है। 1000 रुपये? जी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रूटनी करने का कहा था। एक सब नहीं, ये उस वक्त इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किए, लेकिन जब उसमें भी बच्चे फेल ही आ रहे थे तो इन्होंने कहा कि जब आप लोगों ने फीस जमा करवानी है। अच्छा, तो ये 1000 रुपये सर सही है फीस? नहीं, गरीब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ऑलरेडी में फ्री कहा गया था। तो उन्होंने मुझे फ्री कहा गया था, गलती बोर्ड की थी, बच्चों की गलती नहीं थी। उन्हें चाहिए था कि बच्चों को रिलीफ देते। ऑलरेडी महंगाई ने उन्होंने कमर तोड़ दी आवाम की। 1000 रुपये मांग दी। अब बहुत 3 बच्चे 3 पेपर में फेल है, वो 3000 रुपये भरेगा क्या? उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, पर यहाँ तक आने का भी तो एक्सपेंस है ना। अब अगर कोई बच्चा कोरंगी से आना है, जाना है, खाना पीना है, उसमें अंदाजा लगाएं भी कितना खर्चा होगा। बच्चों में किसी के साथ ये प्रॉब्लम आई? बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम आई, अभी चलिए हम फेस कर रहे हैं अभी। तो उन बच्चों का आपको पता है कि वो बच्चों ने सही पेपर किया है? बिल्कुल जी, 100% वापस आए, बच्चों ने चेक कराया, पेपर बैठ के टेली किए हैं, मार्क्स टेली किए। हमें इतनी उम्मीद थी, इतना टारगेटेड पेपर था, इतना बच्चों का रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके बरअक्स बिल्कुल जो ना 10% भी रिजल्ट नहीं आया बच्चों का। ये गवर्नर टेसूरी साहब ने एक फरमान जारी किया था कि ये पेमेंट मैं करूँगा। गवर्नर टेसूरी साहब, अल्लाह आपको बहुत दे, आप कहाँ से दोगे? अवामी में से निकाल के दोगे? अगर अवामी में से निकाल के दे दो तो हम खुद ही दे देते, तो भी आपका अल्लाह भला करे। आप लोग ऐलान तो कर देते हो, आप अपने घर को ही चला लो, बहुत है, अपने घर का खर्चा ही चला लो, बहुत है।